देखो, अमूमन क्या होता है ना बच्चों की, जो हम हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चों के अराउंड 70% बच्चों की जो इंग्लिश होती है ना वो कमज़ोर होती है। 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर 20% बोल सकते हो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी और 10% लोगों की एवरेज होती है, ना अच्छी ना बुरी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली हिंदी बच्चे सोचते हैं किसी तरीके से हम पास हो जाए। ठीक है ना, इंग्लिश में बहुत डरते हैं, और ज़्यादा जो हम घबराते हैं वो किस पोर्शन से घबराते हैं कि हमें ग्रामर बहुत ज़्यादा टफ लगता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इस पेपर में जो ग्रामर आई है, ठीक है, ग्रामर जो आपको मिलता है ना वो सिर्फ और सिर्फ, देखो ये राइटिंग पोर्शन है और उसके बाद आ जाता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आपका ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, सिर्फ 10 नंबर का ग्रामर पोर्शन आता है, तो उसे भूल जाइए। वो चीज़ आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा ना उसका पैटर्न कैसा होगा, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। एग्जाम में इस चीज़ को तो करना ही करना है, अगर पास होना है तो वो मैं भी बताऊंगा। और ये वीडियो सबसे कमज़ोर बच्चों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को अगर सोचो कि सर ने ऐसा क्या वीडियो बना दिया, लेकिन हर बच्चों को ध्यान में रख के वीडियोज़ बनानी पड़ती है ना, क्योंकि हर बच्चा समान नहीं होता, हाथ की पाँच उंगली बराबर नहीं है। किसी को ये वीडियो बहुत बुरी भी लग सकती है कि सर आप कैसा बोल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पास होना चाहते हैं, इंग्लिश से बहुत डरते हैं, किसी तरीके से पास हो जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बस उन लोगों के लिए। इस वीडियो से आप टॉपर तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पास जो होने की ट्रिक वो मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप पास हो सकते हैं, वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, देखो आपको पेपर मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, तो ये टाइमिंग का तो कोई इशू ही नहीं होता, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, मेन चीज़ क्या है, आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, पूरा डिटेल में, हर एक चीज़ को, कोई ऑप्शन में भी नहीं छोड़ा मैंने, अथवा में जो भी आया ना वो भी मैंने कर दिए। ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे ये देखो, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में ना आपको रीड करना होगा, इस पैसेज को रीड करना होगा। तो पैसेज के क्वेश्चंस पहले पढ़ लिया करो हमेशा, जब भी रीडिंग वाले पोर्शन में आप जा रहे हो ना। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, ये क्वेश्चन पढ़ लिया। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, विच वर्ड इज पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ठीक है, ये चीज़ है आपको देखनी है। तो ये चीज़ आपने पढ़ ली, अब पैसेज थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, पैसेज पढ़ने से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओगे क्वेश्चन से। और हाँ, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो फटाफट से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई छोड़ना नहीं है, भले आए ना आए, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 में से कोई ऑप्शन भर देना। और अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं आता है तो सबसे ज़्यादा चांस क्या होता है कि आप बी वाले ऑप्शन पे गोला मारो। ठीक है, इसका बी वाले ऑप्शन का 10 तुक्के में सही जाने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, और एक ट्रिक मैं बताऊँगा, ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक है, ये 20 MCQs आ जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, देखो ये पार्ट बी है आपका, है ना। पार्ट बी में क्या है, आपको रीडिंग वाला पोर्शन मिलेगा फिर से, जो कि आपका कितने नंबर का होगा, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 नंबर का रीडिंग पोर्शन होगा। और उसके साथ साथ राइटिंग में आपका ये 4 नंबर का एप्लीकेशन या फिर क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। तो मैं आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, लेटर हो या एप्लीकेशन हो, फॉर्मेट पता हो। जैसे लेटर लिखना है तो पहले एड्रेस आएगा, ठीक है, किसको लिख रहे हो, डियर ब्रदर, ठीक है, ये लिख के उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत 3-4 लाइन लिख देना। ठीक है, और फॉर्मेट पता होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन का बस फॉर्मेट पता हो तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, 2-4 प्रैक्टिस कर लेना, इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा तो हो जाएगा। एक एप्लीकेशन की और वो लेटर्स की प्रैक्टिस करना। लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, एक क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, ये रीडिंग वाला पोर्शन तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आपको 15 मिनट जो पहले मिलते हैं ना, 15 मिनट पे इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है, रीडिंग पे। एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको ना 2-3 बार पढ़ो आराम से समझते हुए, और फिर इसका आंसर दो। ठीक है, इसका आंसर दो। अपनी राइटिंग पे ध्यान रखना है। ठीक है, राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पास होने की बात हो रही है यहाँ पर, मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपको एक पोयम एक नहीं, पोयम आपको 2 याद करनी है। ठीक है, 2 पोयम अभी रट लो, इनमें से एक पोयम आएगा, लिखोगे तो पूरे नंबर फुल मिलेंगे। तो 2 पोयम रट लो आप। ठीक है, 2 पोयम एग्जाम में ज़रूर आएंगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं
ग्रामर के लिए आप टेंशन लेते हो ना, ग्रामर कितना है, 2 तो 4 तो 6 और ये 4, 10 नंबर का ग्रामर आता है बस। बाकी ग्रामर है ही नहीं इसमें, तो सोचो ग्रामर का क्या रोल हुआ इसमें। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है ना तो लिटरेचर पोर्शन पे करो, किताब जो आपके पास घर पे है ना उसके क्वेश्चन आंसर याद करो, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जैसे लेंचो वाला, ठीक है, जैसे नेल्सन मंडेला वाला, ठीक है, इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन 2 चैप्टर से, बड़े क्वेश्चन भी यहाँ से ज़्यादा आते हैं, तो ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए उनको ज़रूर देख लो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे राइटिंग में आ जाते हैं, जैसे आपको एक निबंध टाइप लिखने के लिए आएगा, रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट है ना, 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, 3-3 लाइन के 3 पैराग्राफ लिख देना रिपोर्ट। यहाँ पर 80 से 100 वर्ड्स बोला जाता है ना, 80-100 वर्ड का मतलब वो वही 1 पेज आपको कम से कम लिखना ही लिखना है। जब रिपोर्ट बनाओगे तो इन टॉपिक्स भी आपको दिया जाता है कि इनॉग्रेशन कब हुआ, सेरेमनी कब थी, एग्जिबिटेड क्राफ्ट्स का आइटम था, उसमें गैदरिंग हुई थी, अदर स्टाइल्स था। तो जो भी इनसे कुछ आपके मन में आ रहा है, हिंदी पहले सोचो और उसका जो भी आपको टूटा फूटा इंग्लिश आ रहा है उसको अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे परफेक्ट ग्रामर लगानी है, कुछ भी आता है लिखो, लिखोगे तो नंबर ज़रूर मिलेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर ये करना होता है या फिर ये करना है, 1-2 पिक्चर दी होगी आपको, यहाँ दिया इंटरनेट, साइबर क्राइम है ना, ऑनलाइन कोर्सेज, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन फॉर्म है, ठीक है, सोशल अटेंशन, ठीक है, इंटरनेट एडिक्शन। इन सब टॉपिक्स को ध्यान रखते हुए आपको क्या बनाना है, इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इसके बारे में लिखना है 100 वर्ड्स में। तो जब भी इसके बारे में लिखोगे तो पहले थोड़ा बहुत 2 लाइन इंट्रोडक्शन देना, फिर एडवांटेज ऑफ इंटरनेट लिख दो, एक टॉपिक लिख दो, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन जरूर छोड़ना है, 2 लाइन का कंक्लूजन कि आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सपोज देखो बेटा, ये जो है 4 नंबर का है, तो ये जो हिंदी टू इंग्लिश में अनुवाद करना होता है ना, इस टूटे फूटे शब्दों में जो भी आ रहा है लिखो, ठीक है, छोड़ना मत, लिखोगे तो कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना, इनको तो अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो थोड़ा बड़ा ये बाद में देखेंगे। 6 नंबर अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से पूछ लिया मिल गया तो ठीक, नहीं तो मेन चीज़ क्या है देखो बच्चों, ये 6 नंबर, ठीक है, 4, 10, 13, 16, 3, 19 और 40, इधर 23। तो लिटरेचर पोर्शन जो आपके किताब के प्रश्न उत्तर है ना वो ज़्यादा है। जैसे सेंट्रल आइडिया आएंगे प्रोज के पार्ट में, अगर बताऊं तो सेंट्रल आइडिया का 3 सेंट्रल आइडिया दे रखा होगा, इनमें से एक के बारे में लिखना होगा। तो सेंट्रल आइडिया कम से कम 2-3 इंपॉर्टेंट याद कर लो, जैसे यहीं पर आ रखा है ना, इन तीनों को याद कर लो, मैंने करा रखा है, यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। 2 चैप्टर मैंने जो बोला है वो अच्छे से देख लो, अनिल वाला चैप्टर देख लो, ठीक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला चैप्टर देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स चीज़ है। और सपोज करो ये भी नहीं आ रहा तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड आर एसेंशियल फॉर पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, ठीक है। हु वाज अन्ने फ्रैंक, अन्ने फ्रैंक कौन थी, तो अन्ने फ्रैंक जो भी थी थोड़ा बहुत लिखा। और एक ट्रिक, जब कुछ भी ना आए, मेरे दोस्त क्या करते थे वो बताता हूँ। वो क्या करते थे, स्टार्टिंग के 2 लाइन, स्टार्टिंग 1 लाइन यहाँ से क्वेश्चन का लिखा और बीच में से यहाँ से 2 लाइन लिख दिया, 2-3 लाइन यहाँ से लिख के भर के लास्ट में यहाँ पे जो वर्ड है वो नीचे लिख दिया। ये पार्ट तुम्हें तब करना है जब तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते करते ना इतना कॉपी हो जाता है उसके पास, तो ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं करनी, ये चीज़ 3-4 पेज इसके बाद करनी है, ठीक है। उसके बाद करना शुरू करना है ये सब, अगर आपको नहीं हो रहा है एट द एंड में तब ये करो, क्योंकि कॉपी में कुछ लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, एग्जामिनर ऐसे चेक करता है, पढ़ने में लिखा हुआ है, पहला 1 लाइन पढ़ा, लास्ट का 1 लाइन पढ़ा और ऐसे मार दिया। कोई क्वेश्चन तुम्हें आता है, कोई वर्ड इंपॉर्टेंट ना, उसको बस काले पेन से ऐसे दिखा दो तो उसकी नज़र जाएगी, वो सोचेगा यार भाई पूरा किया ऐसे बंदे ने, पढ़ेगा भी नहीं उसका आंसर, पूरा नंबर छोड़ देगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में नहीं हो पाता है वही है, व्हाट इज किस्सा गौतम लर्न इन द एंड, किस्सा गौतम लर्न इज दिस करके, फिर पूरा ये यहाँ से पैसेज में से 2-3 वर्ड 2-3 लाइन लिख के, वहाँ से थोड़ा 2-3 लाइन लिख के बस छोड़ दो, लास्ट में 1 लाइन फिर वहाँ से क्वेश्चन कलर डाल दो ताकि मैचिंग हो जाए। ये ट्रिक है, जब कुछ भी नहीं आता हमें तब ये लगाना है कि भैया किसी तरीके से हम पास हो जाए। ये मैं अब छोड़ोगे, कॉपी खाली छोड़ के आओगे ब्लैंक, तब तो नंबर नहीं मिलेंगे ना। तो ये चीज़ अगर करोगे तो पास हो जाओगे।
पास क्या, मैं जब क्लास 12th में था बच्चों, मेरे साथ का एक दोस्त जो उसको कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में, उसके 90 मार्क्स आए थे, तब से मैं खुद हिल गया। पहले इन सब चीज़ की सजेशन मैं नहीं देता किसी को, ना मैं अपने दोस्त को देता ना किसी को देता था। अब जब कुछ हमें आता ही नहीं है इंग्लिश में, तो ये चीज़ करने में क्या बुरा है? फेल होने से तो अच्छा है ना कि भाई कुछ करेंगे तो हो सकता है कुछ मिल जाए, वरना नहीं करोगे तो फेल होना ही है। तो फेल होने से अच्छा कुछ ट्राई कर ले हम, ताकि कुछ पास हो जाएंगे, थोड़े अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। 90 नंबर आ गए हैं मेरे दोस्त के ऐसे करके, तो सोचो। तो ये चीज़ आप करके आना बोर्ड एग्जाम में, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है।